गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सर्विस टू अदर मीन्स कि हम एम्प्लॉयमेंट में किसी और के अंडर काम करते हैं, कोई और हमें अपॉइंट करता है। ठीक है, अगर हमें कोई अपॉइंट करता है तो हम उसके लिए काम करते हैं और वो हमें बदले में क्या देता है, सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और हमें उसके बदले, हमारे काम के बदले में वो क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि रेस्टोरेंट है। ठीक है, रेस्टोरेंट के ऑनर ने वेटर रखा हुआ है। ठीक है, तो जो वेटर है वो रेस्टोरेंट के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन उसे बदले में क्या मिल रहा है, अपने काम के बदले में सैलरी मिल रहा है। उसे हम क्या बोलेंगे, सर्विस टू अदर। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल सर्विस। अब पर्सनल सर्विस से आप क्या समझते हैं? पर्सनल सर्विस वो सर्विस है जिसमें कि आप जहां जॉब करते हैं आप ही जाइएगा उस काम के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज चलो मेरा मन नहीं करा तो मेरी जगह अपने दोस्त को भेज दिया कि चल भी आज तू मेरी जगह काम कर ले। ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का काम तो है नहीं, हम किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, हमें किसी और ने जॉब दिया है तो हमें खुद जाना पड़ेगा उस जॉब पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट। अब इसमें क्या होता है एग्रीमेंट में कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। जॉब स्टार्ट करने से पहले एक एग्रीमेंट करता है। अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को बुलाया है, अपॉइंट किया है अपने जॉब में, अपने कंपनी में, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक डिस्कशन होता है। ठीक है, और किस तरह की डिस्कशन होती है, जैसे कि वो एग्रीमेंट करते हैं आपस में कि हाँ आपको इतना घंटा काम करना पड़ेगा, आपको इतने घंटे काम की इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, आपको इस टाइम पे काम करने का, ये वर्क है, पेपर वर्क है, कलर का वर्क है, कंप्यूटराइज वर्क है, फाइल, जो भी है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट। फोर्थ क्या है, सर्वेंट। अब हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो हम सर्वेंट ही है ना, हम अपनी मनमानी तो कर नहीं सकते। जो उसने काम दिया है हमें, हम वही काम करेंगे। अब उसने, मालिक ने बोल दिया कि तुम्हें आज तुम्हें ये काम करना है, हम वही करेंगे। हम अपनी मनमानी तो चलाएंगे नहीं, खुद का बिजनेस तो है नहीं, हम तो खुद ही किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या हुए, उस मालिक के हम खुद ही नौकर हुए। तो वो जो बोलेगा वही हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, नो नीड ऑफ कैपिटल। तो आप तो यूं ही समझ जाओगे क्यों यहाँ पे कैपिटल की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम तो किसी और का काम कर रहे हैं, तो बंदा खुद ही लगाएगा पैसा, क्योंकि हम तो उसके नौकर हैं, हम तो उसकी यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वहां कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम कैपिटल क्यों लगाएंगे? अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम नौकरी करने जा रहे हैं किसी और के लिए, किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो हम उसके बदले में, काम के बदले पैसे लेंगे, ना कि हम वहां कंपनी के लिए पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कंपनी नो नीड ऑफ कैपिटल, यहाँ कैपिटल की आवश्यकता ही नहीं होती है किसी एम्प्लॉय को। ठीक है, फिर है नो रिस्क। अब आपने कैपिटल लगाया ही तो रिस्क की तो कोई जरूरत ही, जोखिम की तो जरूरत ही नहीं है। होता नहीं कि भाई हमने 1 लाख रुपए लगाया है, 2 लाख लगाया है, तो हमें डर है कि पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ तो कोई वैसा रीजन ही नहीं है, क्योंकि हमने तो कोई पैसा नहीं लगाया है। ठीक है, तो रिस्क की तो कोई मतलब ही नहीं है, रिस्क तो बिल्कुल ही खत्म है। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। कि अब एम्प्लॉयर का नेचर कैसा हो सकता है, कोई प्राइवेट हो सकता है, प्राइवेट सर्विस हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस, या कोई सिंगल पर्सन भी एम्प्लॉयर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े का दुकान है, ठीक है, बड़ा कपड़े का दुकान है और उसने 10 लोग वर्कर रखा हुआ है, तो वो काम कर रहे हैं, जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह का भी एक सिंगल पर्सन भी क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।